बिल्कुल मुख्तलिफ सी बात मेरे आज जहन में आई है और वो ये है कि अ, एक जो जनरेशन है पूरी, हम इस दुनिया में जहाँ पे हम रहते हैं आज इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, 7.9 अरब लोग हैं। 7.9 बिलियन इसकी पॉपुलेशन है। और ये 2064 तक, जो आज की साइंस बता रही है, वो ये है कि 2064 तक ये आबादी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। 2064 के बाद ये आबादी फिर नीचे जानी शुरू हो जाएगी। यानी ऐसा नहीं है कि ये आबादी जो है वो 7 और फिर कहीं जाके इस सदी के, जो जिस सदी में हम रहते हैं, इस सदी के अख्ताम तक ये कोई आप समझें कि 9.7 अरब के लगभग जो है ये रुक जाएगी। आबादी। जी, तो 1.8 बिलियन, मतलब मकसद कहने का ये कि बढ़ेगी बढ़ेगी और फिर 2064 में ये नीचे आना शुरू होगा। 2064 का जो साल है, वो साइंसदान ये कहते हैं कि वो 2064 से ये आबादी नीचे उस वक्त तो बढ़ रही होगी और फिर नीचे आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, हम इस वक्त जिस दौर में रहते हैं वहाँ पे एक जो मतलब आप समझें कि कोई 4-5 नस्लें हैं इस वक्त दुनिया में इंसानों की। इन्हीं नस्लों में जनरेशन्स, और एक जो जनरेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता अब दुनिया में ख़त्म हो रही है। और ये वो जनरेशन है जिसको साइलेंट जनरेशन का नाम दिया। और साइलेंट जनरेशन जनरेशन भी इसको कहा गया और इसको ट्रेडिशनलिस्ट भी कहा गया। और इसकी तारीफ इस तरह से हुई कि ये इसका जो इसका जो कट ऑफ साल है वो 1945 है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का शुरू होना। और इससे पहले के जो वो लोग जो इससे पहले जिनकी पैदाइश है, तो वो जो है वो एक तरह से आप कहेंगे साइलेंट जनरेशन है। अच्छा, अब उस साइलेंट जनरेशन के अंदर जो है वो मिसाल के तौर पे 2022 शुरू हो रहा है, 2021 अपने खात्मे की तरफ जा रहा है। तो 2000, यानी मैं इसको इस तरह से कह रहा हूँ कि यानी उससे पहले की जो जनरेशन है, ठीक है, साइंसदानों ने जाहिर है कि एक बहुत ज़्यादा तो फिर सब डिवीजन्स भी हैं, लेकिन हम चले उसको लेते हैं कि जो लोग 1945 से पहले पैदा हुए थे। अब 1945 से पहले अगर हम जाएं तो हम ये देख देख सकते हैं कि जी जो 1921 में पैदा हुआ था शख्स, तो वो इस वक्त 100 साल की उनकी उम्र हो गई। तो कितने ऐसे लोग हैं जो 100 साल के होंगे? जी। और कितने ऐसे लोग होंगे अगर फ़र्ज़ करें 1922 में किसी की पैदाइश है तो वो अगले साल 100 साल। तो उनमें से जो मेजॉरिटी है लोगों की, जो उस दौर के लोग हैं जिसको साइलेंट जनरेशन, यानी साइलेंट जनरेशन उनको इसलिए कह रहे हैं कि वो अब एक तरह से बहुत फाल नहीं है, यानी वो आराम कर रहे हैं, रिटायर हैं कहीं, जो है वो, मतलब उनकी जो तादाद, जो अब बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे। अच्छा, फिर पैदाइश का इशू तो एक है ना कि पैदा हो गए, वो तो छोड़ दें आप। लेकिन ये है फिर कि जो जब उन्होंने होश संभाला, यानी उनका, आप इस तरह से कहें कि जैसे उनका बचपन या उनका लड़कपन या उनकी जवानी के जो फाल दिन हैं उनकी ज़िंदगी के, वो बड़े ट्रबल में रहे। जो जो शुरू का हिस्सा है ना, यानी जो शुरू का, आप समझ लें कि मिसाल के तौर पे जो 1920 में एक बच्चा अगर पैदा हुआ है, तो 1920 में अगर एक बच्चा पैदा हुआ है तो उस वक्त आप समझो दुनिया में कहीं भी है दुनिया में, तो एक वबा फैली हुई है। ठीक है, स्पेनिश फ्लू फैला हुआ है, पहली जंग अजीम ख़त्म हुई है, अफरा तफरी है, तहरीकें चल रही हैं, मुजाहरे हो रहे हैं। और एक अजीब सी बात, जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोग ये समझते हैं कि शायद पहले उम्र ज़्यादा थी।
पहले उम्र ज़्यादा नहीं थी। यानी अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसीज को देखें तो हमें पता चलेगा कि आज से 100 साल यानी पिछली सदी का जब आगाज़ हो रहा है, पिछली सदी का आगाज़, जी। तो ये बात बड़ी अजीब सी है कि पिछली सदी के आगाज़ में जो इंसान की ज़िंदगी है वो कोई औसतन दुनिया में जो लोग हैं वो कोई 30-35 साल की उम्र है सिर्फ। अच्छा। जी, बहुत यंग एज में लोगों की डेथ हो रही है। 30-35 साल, 35 साल, मतलब कोई 40 साल के भी हैं, 40-45 साल ये, लेकिन जो औसतन उम्र है वो 30-35 साल है पिछली सदी के शुरू होने पे। ठीक। ये वो वक्त है जो यानी 1820 में से आप लेना, 1820 में जो उस वक्त की जो रिकॉर्डेड इंसान दुनिया में रहते हैं तो उनकी जो औसतन उम्र है वो 29 साल है सिर्फ। और उसमें जो कि पेंसिलिन नहीं है, हैज़ा है, वबाएं हैं, बैक्टीरियस का पता नहीं है, गंदे जोहर के पानी से लोग चल रहे हैं। तो लोग जो हैं वो एक तो है कि एक एक ख़ास तादाद जो है वो 50 साल, 60 साल, 70 साल इस तरह से आपको नजर। मैं बात कर रहा हूँ औसतन, क्योंकि बच्चे पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं और मर जी रहे हैं, बिल्कुल। तो वो जो औसतन आबादी है ना दुनिया की, जो वो पिछली सदी के शुरू में वो 30-35 साल है सिर्फ। और फिर उसके बाद जो है वो ये एक तवील अरसे तक ये चलता रहा, ठीक है, और फिर जाके अब जाके 72 साल है उम्र। लेकिन ये कि 1970-71 तक ये जो है ये 63 साल, 62-63 ये उम्र चलती रहती थी एवरेज। मतलब मैं एवरेज कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि इसी तारीख को, मैं कह रहा हूँ कि मजमूई तौर पे आपको ज़ईफ लोग भी मिलते थे, बड़ी उम्र के लोग भी बड़े, लेकिन जो औसतन उम्र थी दुनिया में बड़ी कम थी। ठीक। अच्छा, अब ये जो जनरेशन है ये इसको ट्रेडिशनलिस्ट कहा जाए या इसको साइलेंट जनरेशन कहा जाए, जो भी कहा जाए, ये वो लोग हैं जिन्होंने जब ये अपने बचपन में, इनका जो बचपन है, मिसाल के तौर पे ऐसे बहुत कम लोग अब रह गए हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं मतलब जिनको याद हो, जिनके सामने आलम आरा, पहली टॉकीज कहते थे कि यानी जो पहले तो खामोश फिल्में होती थी ना, फिर टॉकीज आ गई, तो इनको पहली याद हो कि पहली टॉकी जो थी वो आलम आरा थी। मतलब आलम आरा का उन्होंने देखा होगा ना, नाम सुना होगा, लेकिन जिनको पता हो वाकई कि एक मैजेस्टिक सिनेमा मुंबई में था और वहाँ पे जो है वो एक रील लेके एक बंदा गया था और उसने जाके वहाँ पे पहली टॉकीज जो है वो आलम चलाएं। आरा के नाम से, पृथ्वीराज। और तो ऐसे लोग तो अब नहीं होंगे और नहीं हैं, मतलब उनका वजूद नहीं है। और उसमें जो है तो ये अब बड़ी एक अरशेर थे उसमें, अरशेर बहादुर ईरानी एक पारसी थे, उन्होंने बनाई थी। और उसके जो हीरो थे उसके उनके ऊपर केस वेस हो गया तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने केस लड़ा। अच्छा। हाँ, इसमें पृथ्वीराज कपूर थे, पहली जो ये जो मूवी टॉकीज आई थी आलमारा। और उसमें जो है वो अब आप देखें ना कि ये जो ये जो मास्टर विथल का केस के ऊपर केस हो गया था, बहरहाल आलमारा। अच्छा, तो ऐसा ऐसा कोई शख्स नहीं मिलेगा अब जो ये कहे कि वो उस वक्त जो है वो, मैं खुद, मुझे याद है कि जब आलमारा रिलीज हुई थी, किताबों में हिस्ट्री में इधर उधर मिल जाएगा सारा, लेकिन आज से 15-20-30-40 साल पहले ऐसे लोग मौजूद थे जो बताते थे कि हाँ यार पहली फिल्म आई थी वो। तो वो एक जनरेशन जो है वो ग्रेजुअली, जो आप कहें कि उस वक्त के जो लोग थे 1920, ठीक है, या उससे 1925, 1920, 1918, ऐसे लोग, ऐसी शख्सियात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, वैसे तो इंसान का नहीं पता, तो जवान बच्चे हर उम्र में, लेकिन मैं वो जनरेशन वाइज कह रहा हूँ। अच्छा, इन्होंने जो है वो एक, इनके जो ये जो जनरेशन थी ना, जो मिसाल के तौर पे कोई शख्स 1900, आप समझें कि 1920, 1921, 1925 में पैदा हुआ, 1900, अब इनकी जो जिंदगी है वो इस तरह से है कि ये क्राइसिस में पैदा हुए हैं, अच्छा। ये बड़े क्राइसिस में हैं।
यानी एक ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका में आया हुआ है, कोई तसव्वुर नहीं है कि यहाँ से कोई अमेरिका जाएगा। यूरोप कॉलोनीज बनी हुई हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने महदूद वसाइल के साथ हैं, बिजली नहीं है, वो रहते हैं सारे, लेकिन ये कि मतलब आप समझें कि वो लग्जरीज नहीं है उनकी ज़िंदगी में।